छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब कुम्हार रहता था। उसका घर मिट्टी का था, कपड़े सादे थे और आमदनी इतनी कम कि कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता था। फिर भी करीम मेहनती और नेक इंसान था। वो रोज सुबह मिट्टी गूंथता, चाक घुमाता और बड़े प्यार से घड़े और सुराहियां बनाता। एक रात तेज आंधी आई, उसकी झोपड़ी का एक हिस्सा गिर गया। अगली सुबह जब वो टूटी दीवार ठीक कर रहा था तो उसे जमीन के नीचे से चमकती हुई मिट्टी मिली। उसी मिट्टी से उसने एक साधारण सा घड़ा बनाया। घड़ा बाकी घरों जैसा ही था, लेकिन पता नहीं क्यों उसमें अजीब सी चमक थी। उस दिन घर में खाने को बस एक ही रोटी थी। उसकी बीवी ने कहा, इसे कल के लिए बचा लेते हैं। करीम ने रोटी उस नए घड़े में रख दी। सुबह जब उसने घड़े का ढक्कन खोला, उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक नहीं, 2 रोटियां थीं। पहले उसे लगा शायद वो भ्रम देख रहा है, लेकिन जब उसने फिर एक रोटी रखी, वो 2 बन गई। अब उसे समझ आ गया, ये कोई साधारण घड़ा नहीं था। उसके पास मौका था, वो सोना रखे और दोगुना कर ले, कुछ ही दिनों में अमीर बन जाए। लेकिन उसे गांव के भूखे लोग याद आए। उसने पहले आटा रखा, दोगुना हुआ, फिर चावल रखा, दोगुना हुआ। धीरे धीरे उसने गांव के हर घर में खाना पहुंचाना शुरू कर दिया। किसी को पता नहीं था कि यह सब कैसे हो रहा है। लोग कहते, करीम के घर में जरूर बरकत उतर आई है। कुछ ही महीनों में गांव में कोई भूखा नहीं रहा। एक दिन यह खबर राजा तक पहुंची। राजा ने करीम को दरबार में बुलाया। राजा ने पूछा, सच बताओ, तुम्हारे पास कौन सा जादू है? करीम ने सिर झुकाकर कहा, जहां नीयत साफ हो वहीं बरकत होती है। राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने घड़ा मंगवाया, सोने के सिक्के डाले, लेकिन इस बार कुछ भी दोगुना नहीं हुआ। राजा हैरान रह गया। करीम मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, घड़ा लालच के लिए काम नहीं करता। उस रात करीम ने घड़ा खोला। अंदर खाली था, चमक गायब हो चुकी थी। लेकिन अब उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि गांव खुशहाल था और लोग उसे इज्जत से देखते थे। बरकत चीजों में नहीं, नीयत में होती है। जो दौलत बांटी जाए वही असली दौलत होती है।